नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए बवाल से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झंडा चौक पर दो पक्षों में हुए पथराव मामले में स्थिति नियंत्रण में है। लोगों की आवाजाही अब सामान्य हो गई है। घटना स्थल और उसके आसपास क्षेत्र में पुलिस अभी भी तैनात है, वहां पर मार्च कर रही है। जामा मस्जिद रोड पर बैरिकेडिंग लगा है। उपद्रवियों की पुलिस पहचान कर रही है और आसपास के क्षेत्र में दुकानें बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि देर रात मंगला जुलूस के दौरान दो समुदाय में विवाद के बाद पथराव हो गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस के मुताबिक जुलूस में सांप्रदायिक गाना बजाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ और इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण होते ही पथराव में बदल गई। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाठी चार्ज की और 4 राउंड हवाई फायरिंग की। तब जाकर के भीड़ को वहां से पुलिस हटा पाई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 25 मार्च 2025 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए किस तरीके से दो पक्षों के बीच में पथराव हो रहा है, कैसे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। और इस बार भी रामनवमी पर ये पथराव किया गया है, जहां मुस्लिम समुदाय ने ये आरोप लगाया है कि हिंदू समुदाय की तरफ से ये पथराव किया गया है। हालांकि पुलिस अभी फिलहाल माहौल को शांत करा दी है, लेकिन पहचान कर रही है कि आखिर वो असामाजिक तत्व कौन है। कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल माना जाता है। बता दें कि इन्हीं सड़कों पर 4 से 5 लाख की संख्या में रामनवमी के दिन लोग जो है जुलूस देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बात हम कल की कर रहे हैं। कल जो है हजारीबाग में दूसरी मंगला जुलूस निकाली गई थी। हजारों की संख्या में इसी सड़क पर जो है राम भक्त जा रहे थे। लेकिन अचानक जो है देर रात्रि की अगर हम बात करें तो अचानक इसी सड़क से राम भक्त जा रहे थे और उसके बाद जो है पथराव होना शुरू हो जाता है। पथराव की अगर हम बात करें तो आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए आप बैरिकेडिंग दिख रहा है, या जामा मस्जिद रोड है, इसे लोग जो है जामा मस्जिद चौक भी कहते हैं। यहाँ से जो है अचानक पथराव होता है। पथराव होने के बाद जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो जाती है। हालांकि समय रहते ही जो है पुलिस ने पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस के द्वारा जो है हवा फायरिंग भी करनी पड़ी। देर रात्रि तक हो हंगामा होता रहा। दोनों जो समुदाय है उन लोगों के बीच जो है स्थिति काफी तनावपूर्ण देखने को मिला है। बता दें कि इसी को लेकर जो पुलिस है वो देर रात तक भी कैंप की। अभी भी जो है चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। अगर हम अभी की बात करें तो देखिए अभी तक जो है सामान्यतः जो दुकानें हैं वो खुल जाती थी, लेकिन अभी जो है दुकानें धीरे धीरे खुल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, जो पथराव जैसी घटना को अंजाम दिया, या फिर हम कह लें कि जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों पर जो है पुलिस जो है चिन्हित कर रही है और कार्रवाई की बात करिए। देखने वाली बात होगी कि जो दोनों समुदाय के लोगों के बीच के जो कुछ लोग हैं, या फिर कह लें कि जो उपद्रवी है जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया है, पुलिस जो है उन लोगों को चिन्हित कर क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और मंगला जुलूस के दौरान हिंसा हुई, दो समुदाय के बीच पथराव हुआ। पथराव के बाद अब हिंसा भड़की और झंडा चौक पर यह पथराव हुआ। अब तक क्या क्या हुआ है कि करके आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। लोगों पर लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। हालांकि मौके पर सुरक्षा बल अभी भी तैनात है। पुलिस लगातार मार्च कर रही है। जामा मस्जिद रोड में बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। उपद्रवियों को पुलिस पहचान उनकी करने में जुटी हुई है। तो अब तक क्या क्या हुआ है वो एक एक करके हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोगों को शांत कराने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अपनी तरफ से मार्च कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हिंदू के पर्व में हमेशा से ही इस तरह का उपद्रव या इस तरीके की तनावपूर्ण माहौल आखिर क्यों देखने को मिलती है? इतनी व्यवस्था होने के बाद भी आखिर वो कौन लोग हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके से हिंसा भड़का देते हैं और पुलिस उस वक्त इसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित होती है। हालांकि पुलिस फिलहाल कंट्रोल में स्थिति को कर ली है। पुलिस की तरफ से मार्च भी किया जा रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन
माहौल किस तरीके से बिगड़ता है उसकी भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे साथ इस पूरी जानकारी के साथ सुशांत सोनी न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत से पूरी अपडेट लेंगे। सुशांत, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी मीटिंग होती है, हमने देखा कि हेमंत सोरेन की तरफ से भी रामनवमी से पहले मीटिंग की गई थी, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार हिंसा हो चुकी है। देखा हमने कि होली के वक्त भी हिंसा हुई थी। ऐसे में ये रामनवमी को लेकर के खास मीटिंग बुलाई गई, खास अध्यक्षता हेमंत सोरेन खुद करते हुए नजर आए और पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन इसके बाद भी इस तरीके की हिंसा होती है, पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लिया है पुलिस ने? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से देर रात्रि यह जो घटना घटी है, इस रामनवमी को के बाद जो है रामनवमी को लेकर दूसरा मंगला का जुलूस निकाला गया था और यह घटना घटती है जिसमें से जो कहा जा रहा है कि गाने बजते हैं और उसके बाद जो है पथराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे कुछ ही घंटे पूर्व जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया था कि यहाँ पर जो है इस जो त्योहार है यानी मंगला जुलूस कह ले या फिर रामनवमी कह ले, इसको लेकर जो है हर जगह पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे पर भी जो है वो नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोनोग्राफी भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही यह घटना घटती है। तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही वो जो है हजारीबाग का जामा मस्जिद रोड है जहां से जो है पथराव हुआ था। आपको कुछ और ऊपर की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो पथराव हुआ था, पथराव होने के बाद जो है दुकान के भी शीशे टूटे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरह का जो है क्षतिग्रस्त की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस घटना को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की भी तत्परता देखने को मिली है और पुलिस प्रशासन ने जो है इस पूरे मामले पर जो है एक टीम यानी एक उच्च स्तरीय बैठक कर जो है एक टीम का बताया जा रहा है कि वो गठन कर रहे हैं। पूरे जो है इस मामले पर जांच किया जाएगा। साथ ही साथ जो बताया यह भी जा रहा है कि इसको लेकर जो है लोगों को चिन्हित की जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। जो ड्रोनोग्राफी किया गया था उसे भी देखा जा रहा है कि आखिर इस जो हिंसा की आग फैलाने वालों में से कौन से लोग शामिल हैं। उन लोगों की जो है चिन्हित की जा रही है। दोनों समुदाय के लोग जो माहौल को बिगाड़ने का काम किए थे उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी सुशांत, क्या लगता है इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू का कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पर्व हो, उसमें इस तरीके की हिंसा आमतौर पर अब देखने को मिलने लगी है झारखंड में। तो क्या लगता है इसके पहले कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे कोई काम कर रहा है? देखिए, आपने मास्टरमाइंड की बात कही। हालांकि यह बात अभी तक सामने आ नहीं पाई है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन से चेहरे का जो है वो चेहरा छुपा हुआ है। लेकिन इतना इस बात की यहाँ पर बात जो सामने आ रही है कि कुछ ही क्षण के लिए जो है गाने बजते हैं और गाने बजने के बाद एक बड़ी संख्या में पथराव होती है। हालांकि इस क्षेत्र में जो है किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन अचानक उतनी बड़ी संख्या में पथराव होना कई सवालों को जो है वो खड़ा कर रहा है। क्योंकि जो पथराव हुए थे उसमें से पत्थर के कुछ रोड़े थे या फिर कल ईंट के रोड़े थे, तो उन सब विषयों पर भी जो है वो प्रशासन छानबीन कर रही है। तो इस तरीके से देखा जाए कि सुशांत, एक सवाल और है मेरा कि जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त ये उपद्रव हुआ, उस वक्त क्या पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे? देखिए, सामान्य तौर पर जिस तरीके से मंगला जुलूस निकाला गया था, जिस मार्ग से जुलूस निकलना था, हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती थी। लेकिन जिस संख्या में होनी चाहिए उस संख्या में जो है नहीं थी, क्योंकि सामान्य तौर पर हर जगह पर पुलिस प्रशासन जो डिप्यूट किए गए थे। लेकिन जब घटना घटती है, घटना घटने के कुछ ही देर के बाद जो है इस क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जी ठीक है